हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो हमें ये जो स्टेटमेंट्स दिए इनमें करेक्ट स्टेटमेंट देखने हैं। चलिए देखते हैं। स्टेटमेंट ए, जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज द रूट ऑफ एनी ब्रीडिंग प्रोग्राम। एग्जैक्टली ट्रू। ये ट्रू स्टेटमेंट। देखिए, अगर जेनेटिक वेरिएबिलिटी होगी तभी तो आप ब्रीडिंग प्रोग्राम करेंगे। समझ रहे हैं आप बात को? क्योंकि जितने ज़्यादा वेरिएशंस होंगे उतनी ज़्यादा सर्वाइविलिटी, अडेप्टेबिलिटी, या हम बोले कि सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट इन द इन्वायरमेंट, वो हम देख सकते हैं। तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी की वजह से ही तो आप ब्रीडिंग प्रोग्राम करेंगे भाई। अगर आपको सिमिलर प्रोडक्ट्स ही मिल रहे हैं या सिमिलर टाइप ऑफ जीन जेनेटिक फ्रिक्वेंसी मिल रही है तो फिर आप क्यों ब्रीड करेंगे? आप ब्रीड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जेनेटिक वेरिएबिलिटी है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। बी, pre-existing genetic variability is not available from wild relatives of the crop। ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो प्री एग्जिस्टिंग है वो एक्चुअली आपको वाइल्ड फॉर्म में ही तो मिलेगी, क्योंकि हम मानते हैं कि वाइल्ड फॉर्म ओरिजिनल और प्योर फॉर्म है। तो इसमें तो डेफिनेटली, और क्योंकि ये बात करें प्री एग्जिस्टिंग जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो पहले से तो आपको ओरिजिनल फॉर्म या प्योर फॉर्म में ही मिलेगी, विच इज द वाइल्ड रिलेटिव ऑफ द क्रॉप। तो बिल्कुल मिलेगी। तो ये वाले स्टेटमेंट आपका गलत हो गया है, यहाँ पे नॉट नहीं होना चाहिए। सी, preservations of all the different wild varieties, species and relative of the cultivated species। exactly, कि अगर हम preservation करेंगे different wild varieties का, species का, relatives का, तो हम आगे in future एक नई breed डिजायरेबल कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग एक नया टाइप का क्रॉप हम फॉर्म कर सकते हैं। तो प्रिजर्वेशन इज मस्ट। So this is also a true statement. D, the entire collection having all the diverse alleles for all genes in a given crop is called germplasm collection। Exactly true। तो ये बिल्कुल true statement है। इसे हम क्रायो प्रिजर्वेशन भी कहते हैं। एक टर्म दी गई है क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, प्रिजर्वेशन जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम जर्म प्लाज्म भी कहते हैं। जर्म प्लाज्म का मतलब हो गया, ये आपका लिखा हुआ है। जर्म प्लाज्म का मतलब जब हम किसी डाइवर्स एलील या जीन्स को, एक पर्टिकुलर क्रॉप के अंदर जितनी भी डिफरेंट काइंड ऑफ डाइवर्स एलील्स जो प्रेजेंट है, वेरिएबल एलील्स और जीन्स सॉरी, वो प्रेजेंट है, उनको हम कलेक्ट कर रहे हैं, उनको हम प्रिजर्व तो यहाँ आ गया, हम उन्हें कलेक्ट कर रहे हैं। सो दैट वंस वी आइडेंटिफाई डिफरेंट डाइवर्सिटी इन दी एलीज, तब जाके हम ब्रीडिंग प्रोसेस करेंगे। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है। ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि ए और डी सही है। अब देखिए, ए और डी तो बिल्कुल सही है, लेकिन सी भी सही है, इसलिए हम इसको ऑप्शन आंसर नहीं मान सकते। बी, ए सी एंड डी बिल्कुल सही है। ए सी एंड डी तीनों ही हमारे ट्रू स्टेटमेंट है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन में कह रहा है कि सी और डी। अब आप जानते हैं कि डी स्टेटमेंट तो ट्रू है, बट सी स्टेटमेंट आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। नहीं, सी भी ट्रू है, डी भी ट्रू है, बट यहाँ पे ए नहीं है, इस रीजन से हम इसको आंसर नहीं मान रहे हैं। डी कह रहा है ऑल ऑफ दीज, तो बिल्कुल नहीं। हमें पता है कि जो हमारा बी है, बी स्टेटमेंट, वो आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। सो इस रीजन से करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो है आपके ए, सी एंड डी। सो द फाइनल आंसर इज बी ऑप्शन। ओके, बेस्ट ऑफ लक।